हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का प्रीवियस ईयर सीरीज यूपीएससी सीएससी के एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आफ्टर हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 years एंड मेंटोred मोर देन 10 लाख ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, और आपके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये ऑसम सीरीज और बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप हमसे जुड़ जाओगे t.me/Ajit Live। क्लियर? सो ये मेरे कोर्सेस जो अवेलेबल है आपके लिए, राइट? सो 6L प्रोग्राम बहुत ही आपको इसका फायदा मिल रहा है। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। ajitlive.in पर जाएंगे, ऑलवेज आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर पर्सनल मेंटरशिप। फाइन। सो गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? चलिए हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1। हम 2011 से 2022, कुछ लोगों ने कहा सर 2023 का भी करा दो, है ना? ठीक है। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर गाइस? सो स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। इट इज करेक्ट, सही है बिल्कुल। इट परफॉर्म्स facilitative, regulatory and advisory function for the government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। So statement 2 is also correct। ठीक। अब statement 3 पाइए। established by central government in 2003 to implement India's Environmental Protection Act 1986। जरा इसे ध्यान से देखिए आप। यस, established in 2003, ये तो सही है, but to implement provisions of Biological Diversity Act, ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए, न कि ईपी एक्ट। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। So right answer is A, 1 and 2 only. The statement 1 is correct. NBA is a statutory autonomous body under Ministry of Environment and Forest, Government of India, established in 2003 to implement provision under the, ध्यान सुनेंगे, Biological Diversity Act, न कि EPA Act 2002। क्यों? क्योंकि इंडिया ने साइन किया था CBD कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1992। फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। उसी का आउटकम है UNCBD, UNCCD, UNFCCC। सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। NBA performs facilitative, regulatory and advisory function for the government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits arising out of use of biological resources। यही जाके आगे बन गया था नगोया प्रोटोकॉल, पढ़ेंगे आप। स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट क्योंकि इट इज रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी एक्ट, न कि रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक। कम ऑन द मोर डिटेल ऑफ एक्ट 2002 mandates implementation of the provision of act through decentralized system with NBA focusing on advising the central government। किस मुद्दा पे बताया आपको? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है।
Comment in selection of areas of biodiversity importance to be notified under subsection 1 of section 37 as heritage sites, images for management of such heritage sites. बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, उसका थ्रेट, a big concern nowadays. Come on the next beautiful question, question number 2. Nokrek Garo Hills. Garo Hills, part of Meghalaya Plateau, Shillong Plateau. Loktak Lake, Baral Range, Purwanchal Hills, Nam Dafa, Dafra Hills, यानी कि सिविलिक रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल. क्या बोल रहा है आपसे? Which of the above pair is are correctly matched? So my friends, मैंने हिंट आपको दे दिया है. Nokrek is on highest, one of the highest peak of Garo Hills. ध्यान से देखेंगे. अगर मैं लोकटक की बात करूं, लार्ज, ठीक है भाई, बरल रेंज तो असम में है, लोकटक लेक तो मेघालय में है. सो फर्स्ट इज मैच्ड, सेकेंड इज नॉट मैच्ड. देख लेते हैं ध्यान से. नाम दफा इज इन अरुणाचल प्रदेश. नाम दफा इज इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, चलिए. सो इसमें आप क्या देख पा रहे हो? स्टेटमेंट ए इज वन ओनली इज करेक्ट. और समझ लीजिए आप, जरा यहां देख लीजिए आप. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. नोक्रेक आपको दिख रहा है. Pair 1 is correct. Nokrek Biosphere Reserve is in the northeast of India on Tura Range, which forms part of Meghalaya Plateau. Highest peak of Garo Hills. ठीक है, यूनेस्को एडेड नोक्रेक नेशनल पार्क टू लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन मई 2009. यहां से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेगा. Also a sanctuary for very important highly vulnerable species. थ्रेटेड स्पीसीज कौन कौन सी? हमें का स्नो लोरिस, ठीक है, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, पिग टेल मकाक. साइंटिफिक नेम देखेंगे तो थोड़ा घबराहट होगी आपको. ये भी आप याद रखेंगे फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. पेयर 2 इज नॉट करेक्टली मैच. लोकटक वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लमजाओ नेशनल पार्क के पास है. लोकटक लेक जो आजकल सीवियर यूट्रोफिकेशन, सिल्टेशन की प्रॉब्लम से गुजर रही है. ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, केबल लमजाओ नेशनल पार्क. मणिपुर, largest freshwater lake in the northeast of India, famous for floating fumudis. फुमडीज वहां के लोकल भाषा में स्वैम्स के लिए फेमस है. ठीक, लास्ट रिफ्यूज ऑफ एंडेंजर्ड ब्राउन एंटलर्ड डियर और संगाई. मणिपुर स्टेट एनिमल, इट इज रैमसर साइट. कितने क्वेश्चन बनेंगे? ठीक है, बरेर इज द हाईएस्ट हिल रेंज इन असम. ठीक है, पेयर 3 इज नॉट करेक्टली मैच. नाम दफा इज इन अरुणाचल. क्लियर गाइस? Nam Dafa and its adjoining areas is flanked by Patkai Hills to the south, southeast, and by the Himalaya in the north, close to Indo-Myanmar-China tri-junction. Very important point. इसके close Indo-Myanmar-China tri-junction. ध्यान सुनेंगे आप. Always मेरा ज्यादा फोकस इस पे गाइस, ज्यादा फोकस मेरा आपके एक्सपेक्टेड पे है. तो लोकटक
मणिपुर में है, बरेल असम में है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, वन ओनली। ठीक, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेशनल पार्क और रिवर फ्लोइंग थ्रू, आप देख रहे हो हाउ यूपीएससी इज क्लबिंग एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। तभी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि मैं दोनों पढ़ाता हूं, आप जानते हो। कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, तब इसका नाम था हेली। 1936, oldest and most prestigious national park of India। यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। रामगंगा रिवर, सोनादी। तो स्टेटमेंट 1 is not correctly matched। काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, गोलाघाट नगांव रीजन ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र रिवर इसके नॉर्थ में है, एंड कर्बी एंगलोंग माउंट इन द साउथ। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मानस इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। कहां पे? केरला। कुंती पूजा रिवर, कुंती पूजा रिवर नॉट मैच्ड। क्या हो गया? डी, नन ऑफ द अबव। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए डी को ऑप्ट करने के लिए, है ना गाइस? अदरवाइज कई लर्नर्स को, कई स्टूडेंट्स को, कई विद्यार्थियों को, कई बच्चों को लगता है कि नन कैसे होगा। अरे भाई ये भी आंसर पॉसिबल है। हैव अ लुक, कॉर्बेट, काजीरंगा, नाम दफा, आगे काम आएगा। गुरु घासी संजय, कान्हा, डेजर्ट गंगोत्री, हेमिस। आगे देखिए आप, पेयर वन इज नॉट करेक्टली मैच, बताया था आपको अभी, तो बात जल्दी से हो जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क which is a part of larger Corbett Tiger Reserve, a project where Tiger Reserve lies Nainital district of Uttarakhand, established in 1936 as Heli National Park. Corbett has glory of being India's oldest, most prestigious national park. यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 1973, और अब टाइगर का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन आप देख पा रहे हो। रामगंगा रिवर along with its tributaries Sonadi, Palayan, Mandal form the prominent hydrological source for the Corbett। क्लियर है? चलिए, तो आप कॉर्बेट को देख पा रहे हो। ठीक, अभी हम काजीरंगा की बात करेंगे, केबल लामजाओ की बात की है, मानस की बात की है, करते रहेंगे आपसे, बहुत ध्यान सुनते रहेंगे। The river Kosi also flows by national park and form significant water source for the nearby areas। तो मेजर पार्ट ऑफ कॉर्बेट on bank of river Kosi, याद रखिएगा। Pair 2 is again not matched, क्यों भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क, गोलाघाट एंड नगांव रीजन ऑफ असम, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन द नॉर्थ एंड कर्बी एंगलोंग माउंट इन द साउथ, famous for great, very important Indian one horned rhino, याद रखेंगे आप। Pair 3 is again not correctly matched। साइलेंट वैली कहां पे? केरला में। नीलगिरी प्लेटू टू द नॉर्थ एंड मनारकड़ प्लेन टू द साउथ। नीलगिरी जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलती हैं, ठीक। Centerpiece for Nilgiri Biosphere Reserve, integral part of Western Ghat, World Heritage Site UNESCO in 2012। Guys, हर एक पॉइंट आपके लिए
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे। कुंती पूजा रिवर फ्लोज थ्रू, कावेरी नहीं। देन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपसे बात हुई थी, यूनिक इन बीइंग अ स्वैप विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन, हरी अप, सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसके पास लोकटक लेक है, अभी हमने किया था। फुमडीज, केबल लामजाओ, ब्राउन एंटलर्ड डियर, सांघाई भी बोलते हो आप। बस गुरुजी, बस कितनी इंफॉर्मेशन दोगे? सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अभी क्या था हमने, रिवाइज करा दिया आपको, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी क्या था, रिवाइज करा दिया आपको। सो केबल लामजाओ इज द ओनली floating national park not only in India but in the world. Southwestern part of Loktak Lake, यूनिक इकोसिस्टम क्या इसके पास है? फुमडीज है, ठीक, फ्लोटिंग मैट ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन, लार्जेस्ट एरिया केबल लामजाओ नेशनल पार्क का, होम टू मणिपुरी ब्राउन एंटलर डियर, ठीक, रकरस एलडी, रकरवस एलडी, क्या बोलेंगे? संघाई, ये याद रखो आप, वो छोड़ दो, ठीक। Habitat exclusively consists of floating meadows and an elevated strip of hard ground, ठीक है। Largest natural freshwater lake in the northeastern part of country. Question ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। Come on the next question. Answer national park. Which of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? सब उस पे है। हिंट दे दिया मैंने आपको, हिंट इज गिवन टू यू गाइस। गाइस, अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा, अगर इसके हाइट पे जाए, नाम दफा नेशनल पार्क, listen very carefully, of Arunachal Pradesh, also a tiger reserve under Project Tiger. इसके पास सब कुछ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous, temperate, alpine, as per the height, as per the height। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। सो हैव अ लुक हियर, आपको अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा यहां पे दिख रहा है, नेशनल पार्क, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान सुनेंगे। मेन वेजिटेशन क्या क्या भाई? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड एल्पाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनेंगे हम, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। Climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic, altitude wise, ध्यान सुनिए एक बात, जो अर्थ पे क्लाइमेट का पैटर्न लेटिट्यूड वाइज वेरी करता है, वो किसी माउंटेन पे अल्टीट्यूड वाइज भी वेरी करता है, ठीक है। नाम दफा protected areas falls within the geographical subtropical zone and enjoys the subtropical climate also, ठीक। सो क्लाइमेट वेरी करेगी हाइट वाइज। अगर हम कांचनजंगा की बात करें, मिक्स हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को अंडर द मिक्स कैटेगरी। पहली बार ऐसा होता, फर्स्ट टाइम दैट एनी इंडियन डेस्टिनेशन हैज बीन अंडर द मिक्स क्राइटेरिया, नेचुरल और कल्चरल। बुद्धिस्ट कल्चर भी है, thus recognizing the outstanding universal values for both natural and cultural significance।
याद रखेंगे खानचेनजोंगा केएनपी नेशनल पार्क सिक्किम मिक्स कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। नंदा देवी हिमालयन माउंटेन, ठीक, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क विच आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेवरा वैली है ना, कॉम्पैक्ट पैच ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट रिच इन बायोडायवर्सिटी, कहां पे, ईस्टर्न हिमालय, अ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नोटिफाइड एज नेशनल पार्क। Contiguous with Sikkim and Bhutan, याद रखेंगे आप, at its northern and northeastern boundary, and links the Pangu Lakha Wildlife Sanctuary in Sikkim and Tursa District Reserve of Bhutan, इनसे कनेक्ट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। मैं साइड जा रहा हूं। इट इज कॉन्टिग्यूअस विथ सिक्किम एंड भूटान at its northern and northeastern boundaries respectively, and links Pangu Lakha Wildlife Sanctuary in Sikkim and Tursa District Reserve of Bhutan. Come on the next question. बहुत ध्यान से पढ़ते रहेंगे guys. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंतर्गत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके अभी हम मेजर फंक्शंस को भी देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। सो डिफरेंस, राइट आंसर इज सी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सी, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंतर्गत बना? रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ hazardous microorganisms, genetically engineered organisms or cells, 1989, notified under, very important, Environment Protection Act 1986, is mandatory prior to commercial use of genetically modified organisms and products derived therefrom। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटरी बॉडी है, ठीक। फंक्शन क्या है? रूल्स 89 में मेंशन है, टू अप्रेज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ hazardous microorganisms or genetically engineered organisms or cells in research and industrial production from the environmental angle। भाई इनका अगर आप इस ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए सूडोमोनास पुडिटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है यूज कर रहे हो, तो उसका एनवायरमेंटल एंगल क्या होगा? टू अप्रेज प्रपोजल relating to release of GE organism and products into the environment including experimental field trials, the committee or any person authorized by it has power to take punitive action under the Environment Protection Act 1986। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? आप जीन के साथ छेड़छाड़ करते हो, जीन को निकालते हो, टारगेट जीन में प्लांट प्लेस करते हो, कॉपीज बनाते हो, है। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, which one of following assumes importance in being a good link between Eastern Ghat and Western Ghat? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। गाइस राइट आंसर इज ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर इसकी बात करें सो तमिलनाडु में, देखते जरा इस बात को, हम लोग हियर, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है नल्ला मल्ला, नागरहोल, सीसाचलम, ये आपको दिख रहा है नागरहोल, सत्यमंगलम।
है ना, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, देख पा रहे हो आप। अब यहां देखो आप, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी located in Erode district of Tamil Nadu. District छोड़ दीजिए। Part of Nilgiri Biosphere Reserve lies between Western Ghat and Eastern Ghat. क्योंकि इसका पार्ट है, आप जानते हो नीलगिरी हिल्स पे दोनों मिलती हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। रिजर्व also adjoins 4 other protected areas: बिलगी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिगूर प्लेटू, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड बादीपुर नेशनल पार्क। इस पॉइंट को आगे के लिए फॉर योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस याद रखेंगे। नल्लामला फॉरेस्ट, लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। नल्लामला हिल्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। फॉरेस्ट के पास गुड टाइगर पॉपुलेशन है। पार्ट ऑफ फॉरेस्ट बिलोंग्स टू नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। और अगर नागर होल की बात करें, also known as Rajiv Gandhi National Park, the word nagar hole means Cobra River in Kannada. ठीक, ऑलवेज आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ऑल दिस आर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन और मोर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख रहे हो कई बार यूपीएससी ऑप्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आगे पूछ लेती है। सो स्प्रेड बिटवीन कोडागु एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नागरहोल रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क एंड ग्रेजुअली जॉइन द काबिनी रिवर which is a boundary between Nagarhole and Badipur. Nagarhole के पास highest concentration of Asian elephant. Very important point for you guys. Nagarhole has highest population of Asian elephant in the world. इतना important दो बार आपको बता दिया। Sisachalam Biosphere Reserve, Sisachalam Hills, the first biosphere reserve in Andhra, southeastern Ghat of Chittoor and Kappa डिस्ट्रिक्ट फ्लोस्टिक हॉटस्पॉट है। कई एंडेमिक और रेयर प्लांट्स यहां पे प्रेजेंट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कई शॉर्ट्स बनाए ट्रांसलोकेशन पे, चीता पे, गाइस शॉर्ट्स बनाए चीता पे, शॉर्ट्स बनाए टाइगर पे। तो आप मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स डालना वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव देखते रहेंगे आप। Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their habitat in Gujarat to which one of the following sites? Kuno Parpur, Corbett, Mudumalai, Sariska. देखिए आप, राइट आंसर इज कूनो पालपुर। आपको कमेंट में लिखकर बताना है इन सितंबर 2022 जो नामीबिया से चीता लाए गए वो कहां लाए गए? वन। अभी फेब 2023 में जो साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए वो कहां लाए गए? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। देखो तो आप अवेयर हो, आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसा लिंक बनेगा। सो सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड किया ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिटिक लायंस फ्रॉम गिर टू कूनो, गिर गुजरात टू कूनो इन मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट इन 2013 रूल्ड इन फेवर ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिटिक लायन टू कूनो इन इंटरेस्ट ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। समझेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। MP would take all required steps, scientific measures for maintaining the genetic stability of lion population as per IUCN guidelines on translocation. क्राउडिंग से हम बचा रहे थे, हैबिटेट रेंज को फेवरेबल कर रहे थे। एशियाटिक लायंस
once distributed up to states of West Bengal in East, Riva in MP and Central India. At present, Gir के पास only a board of aesthetic land. Slightly smaller than African. Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 and Appendix 1 of sites as endangered on IUCN red list. Very, very important. These 3 points, very important. यही से आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेगा, है ना? स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन उल्टा कर देंगे, शेड्यूल 2 कर देंगे, अपेंडिक्स 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, लाइक दिस, है ना? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? हरी गाइस, फास्ट फास्ट डू राइट इन कमेंट सेगमेंट, फास्ट. इन अरुणाचल प्रदेश. आइए देखते हैं पॉइंट्स को. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. Parkway is a wildlife sanctuary and dedicated tiger reserve, also known as Parke Tiger. अगर पाके बोलता तो आप समझ जाते हैं. East Kamen in Arunachal, bordered by Kamen River and Parke River. अरुणाचल के कई डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नदियों पे है. ठीक. मोलिंग एंड नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल के फेमस है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, डी इरिंग मेमोरियल दिबांग, ईगल नेस्ट ईटानगर, है ना, पाखुई, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टाइगर रिजर्व की बात करें, कामलांग टाइगर रिजर्व पाके, ध्यान रखेंगे आप. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व 2001 कौन से 2 राज्य? Have a look, guys. So right answer is, hey, A is the right answer. That's now. Nayar, Pipara and Century Wildlife Sanctuaries and Kalakkad मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व. आप देख रहे हो कि किस लेवल में आपको पढ़ना है. क्या देखो आप, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001. 2 स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु. ध्यान सुनना, यहां से बनेगा एक्सपेक्टेड. सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट also world network of biosphere reserve. रिजर्व्स में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेंटुरिनी, पिपारा एंड नयार, एज वेल एज कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, मोस्टली ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कार्डामम, जामुन, नटमेग, पेपर एंड. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, दिस एंड दिस. Under which of the following Act of India Animal Welfare Board of India was constituted? अभी हमने BSI का देखा था. एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात हो रही है. अगर हम क्रुएल्टी को रोक दें तो क्या हम एनिमल का वेलफेयर कर सकते हैं? यस. Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. C is the right answer. देखिए जरा, Prevention of Cruelty to Animal Act of Parliament of India 1960 to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animal and to amend the laws relating to prevention of cruelty to animal. भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके प्रोविजन के तहत बनाया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. एक्ट मेक्स अ प्रोविजन अंडर हेडिंग सेविंग एज रिस्पेक्ट मैनर ऑफ किलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय रिलीजन. नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट shall render it an offense to kill any animal
in a manner required by region of any community. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा ये ना मेरे गाइस. चलिए come on the next question. With reference to community reserve, consider the following statement. अच्छा, state government can notify any private land as community reserve with or without will of local people. अच्छा जी, no change in land use patterns shall be made within the community reserve except in accordance with the resolution passed by management committee and approval of same by the union government. गाइस जल्दी से आप आंसर बताने का प्रयास करें. गाइस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली लाइन यहां से पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, देखिए जरा ध्यान से. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, नाइदर 1 नॉर 2. देखिए जरा, एन अमेंडमेंट टू वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इन 2003 provided for creation of new types of protected areas. क्या नाम दिया गया? कम्युनिटी रिजर्व. ठीक, एम क्या था? इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन सच एरिया एज वेल एज कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. नाम ही रख दिया कम्युनिटी रिजर्व. कैसे मैनेज होगा? थ्रू कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कम्युनिटी. बहुत ध्यान सुनना, this is very important line. Improving socio-economic condition of people, conserving wildlife. दोनों के बीच में बैलेंस बना के. Statement 1 not correct. State government may notify any community land or private land as community reserve provided. क्या members of that community or individual concerned are agreeable to offer such areas for protecting the fauna and flora, दोनों को, as well as the traditional culture and practices. तो सोशियो इकोनॉमिक और कंजर्वेशन वो एग्रीएबल हो तो स्टेट गवर्नमेंट में where the community or an individual has volunteered to conserve wildlife and its habitat declare the area by notification as community reserve, तब जाके वो उसे डिक्लेयर करेंगे. बहुत ध्यान सुनना. स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. नो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न्स कैन बी मेड विदिन द कम्युनिटी रिजर्व एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद रेजोल्यूशन पास बाय द मैनेजमेंट कमिटी और साथ में अप्रूवल ऑफ द सेम बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दोनों बातें होंगी तो ही जाके होगा. अब वापस से आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और बेहतर आप कनेक्ट कर पाओगे. अप्रूवल ऑफ सेम बाय द यूनियन गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए मैंने इसे गलत किया था. गाइस देख लो यूपीएससी कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके आप एग्जाम में स्ट्रेस में रहेंगे. इस तरह के चेंजेस आपको परेशान करेंगे. माय फ्रेंड्स, आज कुछ टेक्निकल इश्यू से थोड़ा मैं लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट. लेकिन आप मेरे साथ बने रहें और आप खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फॉर एनी स्ट्रेस आप हमसे जुड़े रह सकते हैं. ठीक, गॉड ब्लेस यू ऑल. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. कल मिलेंगे विद द मोर इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट. इसके बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.